नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज में। दोस्तों हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लगभग 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन कवर कर चुके थे। कुछ 4 नंबर के क्वेश्चन भी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में वीडियो डली है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे लास्ट 4 क्वेश्चन बचे थे 4 4 नंबर के, वो अभी हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो आपको लास्ट तक रहना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके थे, जो 4 4 नंबर के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, राजनीतिक दलों की 4 विशेषताएं लिखिए। ओके, राजनीतिक दलों की 4 विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर है अपने विचारों के समर्थन में निरंतर जनमत बनाना, एक विधान द्वारा संगठित और संचालित होना, निर्वाचन आयोग में पंजीकृत होना। नंबर 4 है पहचान हेतु एक चुनाव चिन्ह होना, प्रमुख उद्देश्य निर्वाचन में विजय प्राप्त कर सत्ता प्राप्त करना, और शासक दल पर निगाह रखते हुए जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार करना। तो ये हमारी 4 विशेषताएं होती हैं हमारे राजनीतिक दलों की। ओके, तो आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों में अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है, आप ये क्षेत्रीय मुद्दे उठाते हैं, यानी कि ये क्षेत्रीय और ये राष्ट्रीय। ओके, तो ये क्षेत्रीय मुद्दे उठाते हैं और ये राष्ट्रीय मुद्दे उठाते हैं। क्लियर है, ये अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाएंगे और ये पूरे राष्ट्र के। क्षेत्रीय दलों में अक्सर किसी एक व्यक्ति या एक परिवार का प्रभुत्व होता है। राष्ट्रीय दलों पर भी व्यक्ति व परिवारवाद का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन सभी दलों में ऐसा नहीं होता है। ये दल क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करते हैं तथा इनका अस्तित्व भी क्षेत्रीय स्तर तक होता है। ये दल पूरे देश में कार्य करते हैं तथा इनका प्रभाव भी पूरे देश में फैला रहता है। नंबर 4 है, जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। और इसको कैसे मिलती है? अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल तो करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। ओके, ये आपका हो गया क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में अंतर। 14वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। तो इसका आंसर देखें। इसका आंसर है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। इनमें प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जनमत तैयार करना। राजनीतिक दल देश की समस्याओं को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखकर जनमत तैयार करते हैं। वे पत्र पत्रिकाओं तथा सभाओं में इन समस्याओं को सरल ढंग से सामने रखते हैं और फिर इस लोकमत को तथा जन की कठिनाइयों को संसद में रखते हैं। नंबर 2 है मध्यस्थता। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं। सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के सामने तथा जनता की इच्छाओं को सरकार के सामने रखते हैं। नंबर 3 है आलोचना। प्रजातंत्रीय शासन में बहुमत प्राप्त दल अपनी सरकार बनाता है और अल्पमत दल विरोधी दल का कार्य करता है। विरोधी दलों की आलोचना के भय से सत्तारूढ़ दल गलत कार्य व नीतियां नहीं अपनाता है। नंबर 4 है राजनीतिक शिक्षा। राजनीतिक दल साधारण नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा देने का कार्य भी करते हैं। चुनाव के दिनों में राजनीतिक दल प्रेस, रेडियो, टीवी व सभाओं के माध्यम से अपनी नीतियों व जनता के अधिकारों का वर्णन करते हैं। इससे नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। और नेक्स्ट है शासन पर अधिकार करना। राजनीतिक दलों का अंतिम उद्देश्य शासन पर अधिकार करना होता है। वे प्रचार साधनों के द्वारा जनमत को अपने पक्ष में करते हैं और सत्ता पर हत्या अधिकार करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट हैं। आप इनको और बाकी अगर आप पढ़ना चाहो, मैंने 5 तक आपको बता दिए। अगर 6, 7, 8 इतनी ज़रूरत नहीं है, 4 नंबर में आना है तो आप 5 कर लीजिए इसको। ठीक है, अगर फिर भी करना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां, राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दें। ओके, इसका आंसर है राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए अग्र सुझाव दिए जा सकते हैं। नंबर 1, सांसदों और विधायकों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले विधायक या सांसद को अपनी सीट भी गंवानी होगी।
इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है, पर इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी कठिन हो गया है। पार्टी नेतृत्व जो फैसला करता है, सांसद और विधायक को उसे मानना ही होता है। नंबर 2, राजनीतिक दलों का निर्माण जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर न करके विशुद्ध राजनीतिक तथा आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसा होने पर ही इन दलों द्वारा राज्य के सभी नागरिकों में एकता उत्पन्न करने व जनमत जागृत करने का कार्य भी किया जा सकता है। नंबर 3 है, उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने प्रत्याशियों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी हैं। नंबर 4, चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है, या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसा दिया जा सकता है। नंबर 5 है, दो और तरीके हैं जिससे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका, राजनीतिक दलों पर लागू लोगों द्वारा दबाव बनाने का। यह काम पत्र लिखने, प्रचार करने और आंदोलनों के जरिए किया जा सकता है। आम नागरिक दबाव, समूह आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह कार्य किया जा सकता है। ओके, अगर अगर पार्टियों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होती है, तो वे इसको लेकर चिंतित होने लगेंगे। और सुधार का दूसरा तरीका, सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीतिक में भाग ना ले और बाहर से ही बातें करते रहें तो सुधार मुश्किल है। खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। तो ये हमारे 4-4 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। यहाँ हमारा सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 समाप्त होता है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।